जी वकील साहब, आज जो वाद पड़ा था, जो जिला जज में सुनवाई हुई है, क्या कुछ रहा है उसमें? आज हम लोगों ने स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से और राम सजीवन जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनके तरफ से दावा जो है दाखिल किया गया था। और उस दावा में मांग किया गया था कि ग्रीष्मावकाश में भी इस दावे की इसलिए सुनवाई की जाए कि भगवान शिव काशी में भूखे हैं और राम सजीवन जी ने अपने तरफ से शपथ पत्र दे करके आपने कहा है कि भगवान शिव के साथ जो है स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे दंडी सन्यासी हैं, जो शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भी भूखे हैं। तो भगवान विष्णु भगवान शंकर का भोजन कराने जा रहे थे, भोग लगाने जा रहे थे, तो भगवान विष्णु भी भूखे रह गए। प्रशासन के द्वारा जो है उनको रोक दिया गया और उनके आश्रम में ही, मठ में ही उनको कैद कर लिया गया और वहाँ से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो वहाँ वो तपस्या पर बैठ गए भूखे। और भगवान शंकर जो मिले हैं आदि विशेश्वर के रूप में, शिवलिंग के रूप में, वो भी जो है भूखे हैं। तो उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा है अपने आदेश में कि जिला मजिस्ट्रेट जो है उसकी व्यवस्था जो है सुरक्षित करे, संरक्षित करे। या कहीं नहीं कहा है कि जो वहाँ पर मौजूद चीज़ें हैं उनको आप सील करें। सील करने पर रोक लगाया है एक तरह से। उसने लिखा है सेल ड्यूली प्रोटेक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया। सेल ड्यूली प्रोटेक्टेड शब्द से ही माना जाता है कि जो भी चीज़ें हैं जिस अनुकूल है, जिस रूप में है, उस रूप में उसकी जो है व्यवस्था की जाएगी। अगर मछली वहाँ पर है तो उसको दाना चारा पानी जो होगा वो दिया जाएगा। पेड़ पौधे हैं तो उनको जो है पानी दिया जाएगा। अगर भगवान हैं तो भगवान का भोग लगेगा, फूल माला चढ़ेगा। तो ड्यूली प्रोटेक्टेड जो है जिलाधिकारी महोदय को कहा, तो ड्यूली प्रोटेक्टेड वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। मछली को तो चारा जरूर दे दी जा रही है, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में जो शिव हैं, जो आदि श्री भगवान आदि विशेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, मिले हैं, उनको उनके ड्यूली प्रोटेक्टेड नहीं किया जा रहा है। और ड्यूली प्रोटेक्टेड उनका इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो नाबालिग हैं, और नाबालिग हैं और नाबालिग का संरक्षण दोनों लोगों को करने का अधिकार है। जिलाधिकारी महोदय को तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और माननीय जिला एवं सत्र न्याय जिला जज महोदय को भी हम लोगों ने कहा कि जो नाबालिग के अधिकार कानून में बताए गए हैं वो जो है स्पष्ट करता है कि आपको भी उससे संरक्षित रखना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कानून भी बता रहा है कि संरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। कहीं से सील करने की बात जो जिला प्रशासन कर रही है वह जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज क्या हुआ है अदालत? तो इन बातों को अदालत ने सारे बिंदुओं को सुनने के बाद जो उनको यह भी बताया गया कि ग्रीष्मावकाश में इसकी सुनवाई पर डे टू डे होनी चाहिए और प्राण दैहिक स्वाधीनता भगवान का भी सुनवाई पर डे टू डे होनी चाहिए और प्राण दैहिक स्वाधीनता भगवान का भी खतरे में पड़ा है काशी में, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अदालत गंभीरतापूर्वक उस पर विचार की और गंभीरता से लेते हुए रूलिंग से लेकर के सब कुछ दिया गया और उसको सुन करके अदालत फैसले को जो है अपने यहाँ रिजर्व रखी है। हम लोगों को विश्वास है कि अदालत जो है प्राण दैहिक स्वाधीनता के खिलाफ जो है निर्णय नहीं देगी, क्योंकि किसी के प्राण को जो है रक्षा करने के लिए न्यायपालिका होती है, स्टेट होती है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश में प्राण दैहिक स्वाधीनता की रक्षा करने की बात कही गई है कि उसी रूप में सुरक्षित होगा, तो हम लोगों को विश्वास है। लेकिन अब जो न्यायालय के फैसला आए वो अभी बाकी। फैसला क्या माना जा रहा है? आज आ जाएगा या क्योंकि लगातार जो है स्वामी जी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, तो फैसला आज आ सकता है या फिर कल? हम लोगों ने अति विशिष्ट मुकदमे के श्रेणी में इस मुकदमे को दाखिल किया है। माननीय न्यायालय उसी रूप में उसको सुनी, तो न्यायालय पर अब डिपेंड करता है कि वह जो है उसको अति महत्वपूर्ण मानते हुए, जो पहला प्रार्थना पत्र है अति महत्वपूर्ण का ही, तो अति महत्वपूर्ण और अति विशेष करके हमने दाखिल किया है, हम लोगों ने दाखिल किया है। तो इसलिए हमें विश्वास है कि न्यायालय त्वरित गति से जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इस मामले का निर्णय जो है आज देगी और उसको वाद के रूप में पंजीकृत करके सुनवाई आगे बढ़ाएगी। और वकील साहब, अगर बात की जाए तो प्रतिवादी भी रवि ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया
इसको पाइप नहीं बताया। ये जो होता है ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति और उसको कहा जाता है रिवा की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं उसी तरह मंदिरों में जो ग्रहण होता है उस ग्रहण की तरफ नीचे जो ग्रहण होती है उस तरफ फिर विधि बंद फिर रिवा और फिर शिखर इन चीजों को इस तरह से करके अपना उसकी आकृति बनाई जाती है। इसीलिए बीच में जगहों पर बनाए रहिए। हो गया। ये आ गया।